नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक नया शुरुआत एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका नया होगा। आज का जो टॉपिक है थोड़ा अनोखा है और आप लोगों को मज़े आने वाला है। और ज़्यादातर जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोग को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं थोड़ा उन लोग को सपोर्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। बात कुछ ऐसे है दोस्तों कि हम लोग जब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल और अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने का सोचते हैं। बट जब बात आती है जॉब करने का तो उन्हीं बच्चों को हम लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे किससे अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जॉब करे और ताकि प्राइवेट जॉब ना करे। और आज भी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब करने वालों को इज्जत प्राइवेट जॉब करने वालों से ज़्यादा मिलती है। इसका क्या कारण है और वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ओपन फोरम में। और चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दीपक रावल IAS, ये वीडियो देखिए। ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक IAS ऑफिसर है जिनका यूट्यूब में लाखों में फॉलोअर्स है। और इनको दिख के बहुत सारे IAS ऑफिसर्स बनने का ख्वाब रखते हैं। और अपने जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS IPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इनसे दिख के इंस्पायर होते हैं। बट मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए पागल होके प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ही साल पहले का बात है, मध्य प्रदेश में 15 जॉब का वैकेंसी निकला हुआ था, वॉचमैन, पियन और जो ड्राइवर पोस्ट के लिए। बट आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, उसमें 11,000 एप्लीकेंट अप्लाई किए तो उनमें से कुछ लोग PhD होल्डर्स थे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो इंसान PhD इतना अच्छा मतलब पोजीशन में मतलब जो पढ़ाई किया है वो वॉचमैन और ड्राइवर और ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतने कम पोस्ट के लिए इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं? इसको थोड़ा हम लोग डीपली आप लोग को आगे बताते हैं। सबसे पहले तो ये दिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को इंडिया में इतना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें कंफर्ट और सिक्योरिटी मिलती है। और दूसरा चीज़ है जो प्रेस्टीज मिलती है और जो अपना सोसाइटी में एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। आप भी देखोगे सोसाइटी में कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉई जॉब्स करता है ना, उन लोग को अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, भले ही वो पियन हो और भले ही वो कोई ऊंचा पोस्ट में हो। बट सेम सिचुएशन में अगर कोई प्राइवेट में अच्छा पोजीशन में भी है बट उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब प्राइवेट जॉब्स के बारे में सोचते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि इट्स ए वाइट कलर जॉब होने वाला है जिसमें आप लोग एक सूट वूट पहन के आओगे और आपके पास एक गाड़ी होगा, आपके पास आप जब एंट्री कर रहे होगे आप लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे होंगे और एक अच्छा सा कैबिन होगा आपका और पूरा कंफर्ट होगा और पैसा ही पैसा होगा। बट अक्सर इसका उल्टा ही होता है और अक्सर ये ब्लू कलर जॉब हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के दौरान आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक रमेश करके एक इंसान है जो ITI करता है। ITI करने के बाद वो एक स्टेट में आके प्लास्टिक के कंपनी में आके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करता है और उसका लगभग 12 घंटे का काम करना पड़ता है। उसमें अक्सर बहुत कम सैलरी मिलती है और पूरा दिन भर वो काम करने के बाद थक के रात को जब आता है तो उसको कुछ फिक्स सैलरी ही मिलती है। और ये जॉब करने के बाद उन लोग के लिए एक गवर्नमेंट जॉब बहुत ड्रीम हो जाती है क्योंकि उन लोग के लिए एक गवर्नमेंट जॉब से एक जो सैलरी मिलेगी वो उनसे ज़्यादा ही होती है और उनको कंफर्ट मिलती है क्योंकि 12 घंटे काम करने से अच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में थोड़ा सा कंफर्ट मिले और उससे थोड़ा अच्छा पगार मिले। इसीलिए अक्सर लोग इन जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आगे आ जाते हैं। और कुछ होता है कि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता है जो आज है वो कल होता नहीं है। अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि कितना सारे लेऑफ्स हो रही है, कभी भी कंपनी किसी को भी निकाल सकती है। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट जॉब्स का डिमांड आजकल बढ़ गई है। और एक स्टडी से पता चला है कि लगभग 65% जो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन करते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। जो मतलब आपको लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चे होते हैं उन लोग का ऐसा ड्रीम होता है कि उनके फैमिली में
कोई एक अच्छा जॉब और सिक्योर जॉब अगर मिल जाए तो उनका पूरा फैमिली सेटल हो जाती है। तो इसकी वजह से, ये ड्रीम की वजह से बहुत सारे रूरल एरियाज़ के बच्चे लगभग अपने लाइफ का बहुत सी साल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर। और एक रीजन ये है कि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता है, दो टाइप का जॉब होती है। एक तो हाई पेइंग जॉब होते हैं और एक लो पेइंग प्राइवेट जॉब्स होती है। हाई पेइंग जॉब्स में क्या होता है कि आपको गुड इंग्लिश आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका पढ़ाई और जो भी आपका मतलब स्टडी वो बहुत अच्छा कॉलेज से होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है। बट एक रूरल एरिया से या कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से जो पूरा उनका लाइफ भरी उनको लोकल लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई किए हुए, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स करना। तो उनके लिए सबसे इजी होता है कि मैंने प्रिपरेशन करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके उसमें थोड़ा सेटल्ड हो पाऊँ। तो इसके वजह से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद आती है कि जो लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, जो किसान का मतलब फैमिली के होते हैं, उन लोगों के लिए एक ड्रीम होता है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करके मेरे फैमिली को अच्छे से सेटल कर पाऊँ और एक सिक्योर कर पाऊँ मेरे फैमिली को। तो लगभग ये दिखा जाता है कि जो मैक्सिमम जो किसान फैमिली के होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन करने के लिए बाहर आते हैं। हरियाणा में जिस किसी के अभी लड़के होते हैं वो ज़्यादातर अपने लड़कियों को प्रीफर करते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको अपने लड़कियां दें शादी के लिए। बेसिकली वहाँ पे शादी में ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उनको ही शादी के लिए प्रेफरेंस मिलती है, और भले ही वो पियोन के जॉब हो, भले ही वो कोई भी पोजीशन में हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। और एक पॉइंट भी ये है कि आज के डेट में अपने जो मतलब ग्रेजुएट्स या जो भी निकल रहे हैं पढ़ाई के बाद, उनके पास इतना स्किल सेट ही नहीं है ताकि वो लोग अच्छे से अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर पाएँ, जो अच्छा अच्छा पोजीशन में अच्छा अच्छा सैलरी दे रहे हैं। उस टाइप का कंपनीज में अपने इसीलिए नहीं है क्योंकि अपने पास वो स्किल सेट ही नहीं है। तो स्किल्स के ऊपर अपने इंडिया में थोड़ा कम काम हो रही है, ताकि जो स्टूडेंट्स है अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि आखिर में ये सोचते हैं कि चलो भाई स्किल्स को भाड़ में जाए, अपने को एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स करना है। उसके बाद शुरुआत होती है कि गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन, तो ताकि अपने अच्छे से अच्छे पोजीशन जॉब में पहुंच पाए और गवर्नमेंट जॉब्स में अपने जॉब करके एक सिक्योर पोजीशन कर पाए। ये सब तो आप लोग सुन लिए कि गवर्नमेंट जॉब्स का के प्रिपरेशन के लिए क्यों लोग आते हैं, बट उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस है। ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो इंडिया में जो सिचुएशन है, लगभग 3 चीज़ होती है कि आपका लॉस ऑफ टाइम। इंडिया में ऐसा कई सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सालों से लगे हुए हैं कि प्रिपरेशन में। लगभग इंडिया में ये दिखाया गया है कि 3 से 4 साल मिनिमम वो लोग अपने एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लगा देते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 15 से 35 साल का उम्र एक होता है जो एक प्रीसियस टाइम होती है अपने लाइफ का, जहाँ पे अपने बहुत कुछ करने को सोचते हैं। बट एक गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में हम लोग 5 से 10 साल प्रिपरेशन में ही लगा देते हैं, तो अपना जो प्रीसियस टाइम है वो चला जाता है। दूसरी पॉइंट, गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से, प्रिपरेशंस की वजह से एक लॉस ऑफ मनी भी होती है, जो अक्सर मिडिल क्लास के फैमिलीज में होते हैं, जहाँ पे पैसे का ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे एक बंदा अगर 5 से 10 साल खाली प्रिपरेशंस में लगाते, तो आप सोचिए कि कितना सारा वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और लगभग आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, घर वालों को विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली हो या दिल्ली में अगर एक बंदा अगर कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक साल का उसको खर्चा होता है। उसका रेंट का खर्चा, उसका खाना पीने का खर्चा, अगर ट्यूशन लेता है और या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेता है तो कितना सारा वो पैसा इन्वेस्ट करता है एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। मतलब लगभग अपने लाइफ का वो इतना सारा समय भी दे देता है, इतना सारा पैसा भी दे देता है। तो आप लोग सोचिए कि कितना सारा नुकसान हो रहा है देश। ये तो हो गया इंडिविजुअली क्या लॉस हो रही है। उसके बाद हम लोग सोचना पड़ेगा कि लॉस ऑफ इकोनॉमी,
जो एक इंसान, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, एक 20 से 35 साल की उम्र के एक बंदे का जो होता है, अगर वो जॉब ना करके कहीं पे वो प्रिपरेशंस कर रही है, अपने लाइफ का जो प्रीसियस टाइम दे रहे हैं, वो उस वहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मान के चले कि आपके पास जॉब है, तो आप जो 20 से 35 साल की उम्र में हम लोग को क्या है ना, सबसे ज़्यादा अपने को खर्चा करने को मन करता है। अगर हम लोग अपने लाइफ का वो टाइम अगर प्रिपरेशन में लगाते और कोई जॉब ना करे, तो हम लोग के पास पैसा आएगा नहीं, तो हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे नहीं, कहीं पे कुछ खर्चा करेंगे नहीं, तो देश का इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगा। आप लोग सोचिए कि अगर आप लोग खर्चा नहीं कर रहे हो, कोई कार नहीं ले रहे हो, कोई घर नहीं ले रहे हो, या कोई सामान नहीं ले रहे हो, तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो लोग तो हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इंडियंस का जो मेन है, जो इकोनॉमी जहाँ से आना शुरू होती है, वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ रही है, क्योंकि हम लोग उतना खर्चा ही नहीं कर पाए, क्योंकि अपना कैरियर का मेन फोकस है कि अपने को एक गवर्नमेंट जॉब करना है, ताकि हम लोग को सेटल ना। आप लोग को एक बात बताने वाला हूं, आप लोग सच्ची में हंसोगे। 2018 में यूपी का बात है, एक पुलिस मैसेंजर का जॉब निकला हुआ था। पुलिस मैसेंजर का जॉब का क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन को अपने को फाइल्स ट्रांसफर कराना। तो इस जॉब के लिए लगभग 50,000 ग्रेजुएट्स और लगभग 28,000 जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किए थे इस जॉब के लिए। और आप लोग मतलब सोचोगे कि इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या था, आपको पता है? उसमें 5th क्लास का पास होना चाहिए और आपके पास एक साइकिल होना चाहिए। आप लोग सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर 5 से 6 साल अपने लाइफ का प्रिपरेशन में लगा देता है, और आप एक अच्छा ग्रेजुएट होल्डर हो, बट फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलता है, उसके बाद आप डेस्परेट हो जाते हो कि कोई भी जॉब मुझे मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब्स, ताकि मैं एटलीस्ट सिक्योर हो जाऊं। तो इसकी वजह से जो डेस्परेट होके लोग ऐसी जॉब्स अप्लाई कर लेते हैं जो उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बहुत ही लो होता है। तो क्या हम लोग इतना क्वालिफिकेशन करने के बाद एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग इतना जो अपने मेहनत करके इतना क्वालिफिकेशन लिए हैं, तो ये चीज़ के लिए किए थे? आप लोग एक बार सोचना कि ये मतलब क्या हम लोग अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से अच्छे जॉब कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इंडिया को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी को कुछ एक नया इंडस्ट्री पैदा हो गया है, जो जिसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। उसमें ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा नया चीज़ डेवलप हो गया है जिसके वजह से अपने को इकोनॉमी मिल रहा है, जैसे कि पीजी, रेंट, गेस्ट हाउस, ये सब का भी डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं उनका जो पीजी और रेंट हाउस का बिजनेस वो एक गियर अप हो गया है। इंडियन इकोनॉमी को वो भी गियर अप कर रहा है। और समोसे वाला से लेके चाय वाला तक, और कोचिंग इंस्टीट्यूट, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए ओपन हो गया है, जिसकी वजह से एक नया इंडस्ट्री और नया इकोनॉमी वहाँ से अपने को जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन करने से अपने को कोई फायदा नहीं होता या नुकसान नहीं होता, बट आप लोग एक बार सोचिए कि एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक लिमिटेशन के अंदर में करना है। आप लोग को पूरा फैमिली का भी सोचना पड़ेगा। आप लोग को ये नहीं दिखना है कि मैं मेरा लाइफ का इतना सारा चीज़ साल बिगाड़ दूँ ओनली एक जॉब के लिए। आप अपने स्किल सेट को डेवलप करिए, और जो आपके अच्छा है, जो आप जिसमें अच्छे हो उसमें जॉब करिए, क्योंकि जॉब ऐसा नहीं है कि हम लोग को तो पहला चीज़ है तो समाज में ये चीज़ करना पड़ेगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उन दोनों के इक्विवेलेंटली अपने को दिखना होगा। अपने लोग जो भी, अपने बच्चे जो भी जॉब कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए कि जो भी तू जॉब कर रहे है वो अच्छा कर रहे हैं। खाली गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा है नहीं, आजकल कोई बहुत से बहुत अच्छा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करके लोग अच्छे से सेटल्ड हो रहे हैं, तो उन लोग को भी आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। समाज में आप लोग को, सोसाइटी में आप लोग को उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, जिसको जो मर्जी है वही करिए। बट आप लोग किसी को प्रेशराइज मत करिए कि तू गवर्नमेंट जॉब ही कर जिसकी वजह से तू सेटल्ड हो पाएगा। अपने अभी पुराने के टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग हो चुका है। अपने को स्किल सेट और अपने को पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी जॉब मिल रहा है वो बेस्ट है। सो अगर आप लोग को
आज का वीडियो पसंद आया और मेरा वीडियो आपको वैल्यू एडन किया आपके लाइफ में, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए दूसरे लोगों के पास और पहुंचाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, तब कि मैं ऐसे ही नया नया कंटेंट्स आपको लोगों को बताते रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। नमस्ते, फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ और एक नया कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं।